सो बच्चों क्लास 9 एनसीईआरटी एक्सरसाइज लेते हैं साइंस में अपन चैप्टर 4 की। सो क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो क्या बोल रहा है, बस इज ट्रैवलिंग एट 36 किलोमीटर पर आवर। सो द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बस इज 36 किलोमीटर पर आवर व्हेन द ड्राइवर सीज एन ऑब्स्टेकल 30 मीटर अहेड द ड्राइवर टेक्स 0.5 सेकंड्स टू रिएक्ट बिफोर प्रेसिंग द ब्रेक्स। ठीक है, तो ड्राइवर क्या देखता है कि 30 मीटर की डिस्टेंस पे उसको एक ऑब्स्टेकल दिखाई देता है। जहां बस है, बस से 30 मीटर की डिस्टेंस पे उसको क्या दिखाई देता है, एक ऑब्स्टेकल दिखाई देता है। तो कितनी देर लगाता है सोचने में, 0.5 सेकंड उसको लगते हैं, उसको सोचने में लग जाता है कि क्या करना है ना। सो रिएक्शन टाइम जो है उसका, रिएक्शन टाइम कितना है उसका, उसका रिएक्शन टाइम है 0.5 सेकंड्स। ठीक है, व्हाट ही ऑब्जर्व कि 30 मीटर डिस्टेंस पर एक ऑब्स्टेकल है और 0.5 सेकंड्स उसको लग जाते हैं ये रिएक्ट करने में, यानी कि ब्रेक लगाने में उसको 0.5 सेकंड का टाइम लग जाता है, सोचता है, देन ही अप्लाइज द ब्रेक्स। तो जब तक वो सोच रहा है तब तक जो वेलोसिटी है वो कितनी रहेगी, 36 किलोमीटर पर आवर रहेगी। तो हम बोल सकते हैं 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसकी बस चलती रहती है, ओके, फॉर 0.5 सेकंड्स। करेक्ट। सो रिएक्ट करके जैसे वो ब्रेक अप्लाई करता है, द वेलोसिटी ऑफ द बस रिड्यूसेस विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 2.5। इस एक्सेलरेशन से वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज होना स्टार्ट होती है। और व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, विल द बस बी एबल टू स्टॉप बिफोर रीचिंग द ऑब्स्टेकल। बस क्या रोक पाएगी ऑब्स्टेकल से पहले ही या ऑब्स्टेकल के टकरा जाएगी, वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो जितना उसका रिएक्शन टाइम है, इस रिएक्शन टाइम में वो कितने डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है पहले वो हम निकालेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में जैसे वो ऑब्स्टेकल को देखता है 0.5 सेकंड लगता है उसको रिएक्ट करने में। ठीक है, तो इतनी 0.5 सेकंड में उसने कितने डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया वो हम फाइंड आउट कर लेंगे। सो पहले मैं इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में। ठीक है, तो किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाने के लिए अपन 5/18 से यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको इंटू कर देंगे। तो 18 2 जा 36, 5 2 जा 10, तो आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड चल रहा है। करेक्ट। सो वी कैन से इन दिस फर्स्ट पार्ट वो कितने डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा, से x1 इज द डिस्टेंस, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितनी चल रही है उसकी, स्पीड है 10, टाइम कितना लगा उसको रिएक्शन देने में 0.5, तो 0.5 इंटू 10 हो जाएगा 5 मीटर। तो 5 मीटर तो वो चल चुका है, उसको सोचने में जितना टाइम लगा उतना में 5 मीटर उसकी बस चली गई। अब वो क्या करता है, ब्रेक अप्लाई करता है। जैसे ही वो ब्रेक अप्लाई करता है जो बस है वो रिटार्ड होना स्टार्ट हो जाती है, डीएक्सेलरेट होना स्टार्ट हो जाती है। कितने एक्सेलरेशन से, 2.5 मीटर पर स्क्वायर सेकंड से। तो ये नेगेटिव एक्सेलरेशन जो है वो एक्ट होता है। ठीक है, तो बस जाके कुछ दूर जाके रुकेगी, वो डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। तो x2 क्या होगा जब वो डीएक्सेलरेट करती है, सो वी कैन से व्हेन ड्राइवर अप्लाइज ब्रेक्स। ठीक है, तो जब वो ब्रेक अप्लाई करता है तो उसका एक्सेलरेशन कितना होता है, ब्रेक अप्लाई कर रहा है तो रिटार्डेशन है तो 2.5 नेगेटिव -2.5 मीटर पर स्क्वायर सेकंड का उसका एक्सेलरेशन। इनिशियल वेलोसिटी क्या रहती है व्हेन ही स्टार्ट अप्लाइंग द ब्रेक, वो इनिशियल वेलोसिटी हमारी ये वाली रहेगी कितनी, 10 मीटर पर सेकंड, या हम 36 किलोमीटर पर आवर बोल सकते हैं। सब मीटर पर सेकंड में तो हमने इसको कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है, तो 10 मीटर पर सेकंड इसकी क्या रहेगी इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड आउट करनी है कि वो कितनी दूर जाकर रुका होगा जब उसने ये ब्रेक अप्लाई किया। उसके बाद में ब्रेक अप्लाई करने से पहले वो 5 मीटर ऑलरेडी चल चुका है। अब जो x2 डिस्टेंस है वो उसने कितनी चली होगी, करेक्ट है ना। सो यहाँ पे क्या बोला, वंस द ब्रेक्स अप्लाई द वेलोसिटी ऑफ द बस रिड्यूसेस। ठीक है, और फाइनली हम व्हाट वी ऑब्जर्व कि जब x2 डिस्टेंस उसने कवर की होगी तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या होगी, बस जाकर रुकी होगी। तो हम मान लेते हैं बस रुक गई। सो 1 2 3 4 ये चार चीजें हमारे पास में, तो कौन सी इक्वेशन हम लोग यूज करें जिससे हमें आंसर मिल जाए। सो हमारे पास है v = u + at, s = ut + half of at² एंड थर्ड इक्वेशन है v² = u² + 2as। हां, s जो है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जिसको हमने यहाँ पे x से लिया है। तो फर्स्ट दो इक्वेशन के अंदर टाइम गिवन है, इस पूरे के अंदर हमारे पास टाइम दे नहीं रखा है। सेकंड जो केस दिया है इसके अंदर जब वो ब्रेक लगाता है कितनी देर में जाके बस रुकती है ऐसा बताया नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि टाइम दिया नहीं है तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को यूज नहीं कर सकते। थर्ड इक्वेशन को अगर ऑब्जर्व करें तो v फाइनल वेलोसिटी जाके 0 जाएगी, u इनिशियल वेलोसिटी जो हमें पता है 10 है, एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव है और गिवन है हमें, और s मींस x2 जो है वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हमारे पास सारी चीजें यहाँ पे, तो हम थर्ड इक्वेशन को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे बोल सकते हैं यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को मैं यूज करूंगा और हम फाइंड आउट कर लेंगे। सो v² = u² + 2as है ना। सो v² = u² + 2a, यहाँ पे s को हम क्या ले रहे हैं, x2 ले रहे हैं ना, पुट ऑल द वैल्यूज। तो क्या क्या हो जाएगा यहाँ पे, v की वैल्यू 0 है, u की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 10 है, प्लस 2 इंटू a की वैल्यू है -2.5, x हमें फाइंड आउट करना है x2। करेक्ट। सो यहाँ पे अपने पास आ जाएगा 0 = 10, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, सो माइनस 25 2 जा कितना होता है 50, तो 50 और 1 के बाद में हम डेसिमल लगा देंगे, फर्स्ट डिजिट के बाद में, तो हम डेसिमल लगा देंगे 5.0 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा x2। इस पूरी टर्म को मैं इधर लेकर लगाऊंगा तो ये माइनस इधर जाके क्या बन जाएगी प्लस, तो आ जाएगा 5x2 = 10 और x2 = अपन को क्या मिल जाएगा, सॉरी यहाँ पे क्या था अपना स्क्वायर था, तो यहाँ पे अपना आ जाएगा 0 = स्क्वायर ऑफ 10 इज 100, ओके, और माइनस यहाँ पे आ जाएगा अगेन 5.0 इंटू x2, इस पूरी टर्म को मैं लेकर जाऊंगा। तो यहाँ पे क्या जाएगा 5x2 = 100, तो x2 = क्या हो जाएगा अपने पास में यहाँ पे 100/5। तो फाइनली x2 की जो वैल्यू अपन को मिल जाएगी 20 मीटर्स। तो जब उसने ब्रेक लगाए उसके बाद में बस कितनी डिस्टेंस जाके रुकी, 25 मीटर डिस्टेंस पे जाके रुक गई, और 0.5 सेकंड उसने सोचने में लगा दिया था। जैसे ऑब्स्टेकल को देखा उसका रिएक्शन टाइम जो था उस दौरान उसने 5 मीटर की डिस्टेंस चली थी, तो जो टोटल डिस्टेंस इस पूरे ड्यूरेशन में चली उसने, सो वी कैन से टोटल डिस्टेंस जो इस टाइम के अंदर उसने चली है ना, x वो कितनी है, x1 + x2, तो कितना हो जाएगा अपना 5 + 20, दैट इज व्हाट 25 मीटर। सो दैट अपन यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो, क्योंकि टोटल डिस्टेंस जो x आ रहा है वो कितना आ रहा है 25 मीटर, इसका मतलब क्या है कि बस जो है वो यहाँ से कितनी दूर जाके रुक जाएगी, बस 25 मीटर पे यहाँ पे जाके रुक जाएगी। ठीक है, तो बस ऐसे चली है ना, बस यहाँ से चली और यहाँ से चलने के बाद में वो जाके रुक जाएगी इस डिस्टेंस में, यहाँ पे जाके रुक जाएगी 5 मीटर पहले जाके वो रुक जाएगी। ठीक है, तो ऑब्स्टेकल से टकराने से जस्ट पहले 5 मीटर पहले वो बस जो है हमारी स्टॉप हो जाएगी, क्योंकि 30 मीटर टोटल है और 25 वो चला, तो 30 माइनस क्या कर देंगे, 30 - 25 दैट इज व्हाट 5। विल द बस बी एबल टू स्टॉप बिफोर रीचिंग द ऑब्स्टेकल, यस वी कैन से यस, बस स्टॉप्स जस्ट बिफोर 5 मीटर्स टू द ऑब्स्टेकल। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था।